एनसीईआरटी में एक टॉपिक है छोटा सा करके, ब्लड क्लॉटिंग का मैकेनिज्म दिया है, क्वेश्चन भी आता है वहाँ से, इसी को देखते हैं, ठीक है ना। ऐसे तो एनसीईआरटी में दिया है, सीक्वेंस कुछ समझ में तो उतना आएगा नहीं, वहाँ से समझाते हैं। जैसे देखिए एनसीईआरटी लिखता है ना कि मान लो कि जब आपको कट लगता है ना, तो देखो ना कुछ टाइम बाद, ऐसा नहीं है कि कुछ टाइम बाद तो ब्लड ऑटोमेटिकली फ्लो होना, बाहर होना रुक जाता है। जहाँ भी कट लगा, जहाँ ऊन लगता है, तो उस पर क्या होता है ना, कुछ टाइम तक ले तो ब्लड फ्लो होता है, लेकिन आफ्टर सम टाइम इस ऑटोमेटिकली क्या होता है, स्टॉप हो जाता है। स्टॉप हो गया ना, इसी प्रोसेस को बोलते हैं ना कि क्लॉटिंग ऑफ ब्लड हो गया, ठीक है ना। ब्लड क्लॉट होगा मतलब अब ब्लड रुक गया। ये ऑटोमेटिकली प्रोसेस होता है, एक बॉडी में चलने वाला बायोकेमिकल प्रोसेस होता है, ठीक है ना। देखेंगे कैसे होता है। तो जैसे देखो कुछ टर्मोलॉजी होता है इसके, जैसे होता है ना ब्लीडिंग टाइम, जैसे कट लगा तो कितने टाइम तक ले ब्लीडिंग ऐसा होता है देखने को मिलेगा, 1 से 3 मिनट तक ले होता है ना। ये वाला देखिएगा, जैसे मान लीजिए किसी का ब्लड जांच करा है, उसमें लिखा बीटी लिख रहा है 1 से इतना चाहे कितना, उसे पता चलता है, ठीक है ना। जैसे क्लॉटिंग टाइम देखिएगा ना, जैसे कि क्लॉट बनने में कितना टाइम लगे, तो अप्रॉक्स कट ब्लीडिंग के बाद 2 से 8 मिनट का टाइम लग जाता है, क्लॉटिंग टाइम होता है। तो ये भी ध्यान रख सकते हैं, ऐसे ना भी रखिएगा तो कोई बात नहीं है, बट रख जाए तो अच्छा बात है। अब आता है इसका प्रॉपर मैकेनिज्म क्या होता है। जैसे मान लीजिए हम ए दिखाए, आपका ब्लड वेसल दिखाए, ठीक है ना, इसमें ब्लड फ्लो हो रहा है, ब्लड फ्लो हो रहा है, सब चीज़ हो रहा है, लेकिन किसी कारण से इसमें क्या हो गया, इंजरी हो गया, कट लग गया ब्लड वेसल में। तो कट लगता है तो क्या होता है, ये जो इसका जो ब्लड वेसल का जो मेम्ब्रेन्स होता है ना, इसको इंडोथेलियम बोलते हैं। इंडोथेलियम डैमेज हो गया, ठीक। अगर कैपिलरीज होगा तो इंडोथेलियम डैमेज होगा, आर्टरी वगैरह होगा तो उसमें सब लेयर उसका डैमेज होगा, ऐसा होता है ना। तो मेनली देखिए यहाँ पर क्या होता है, जैसे ट्रॉमा हो गया, ट्रॉमा मतलब कट इंजरी हो गया ना ब्लड वेसल में, तो उससे क्या होता है, देखो ब्लड वेसल यहाँ से रप्चर हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। ये डैमेज हो जाता है क्या, इंडोथेलियम कहिए चाहे यहाँ का टिश्यू होते हैं ना ब्लड वेसल के, वो डैमेज हो जाते हैं। और डैमेज होते हैं ना तो वहाँ से केमिकल सिक्रेट करना चालू करते हैं, उसमें के जो सेल्स होती है ना केमिकल सिक्रेट करती है, जिसका नाम होता है इक्ज़ोथ्रोम्बोप्लास्टिन। केमिकल का नाम याद रखिए, क्या होता है, इक्ज़ोथ्रोम्बोप्लास्टिन। ऐसे इक्ज़ोथ्रोम्बोप्लास्टिन, ये कौन सिक्रेट किया तो डैमेज टिश्यू कहिए, चाहे इंटर टिश्यू कहिए, चाहे इंटर इंडोथेलियम कहिए, ठीक है ना। अब आता है देखिए, जैसे इसमें से प्लेटलेट्स भी घूमता रहता है, घूमता रहता है, ये अंदर का ब्लड प्रेशर ना बहुत मैंने एकदम फाइन रहता है, तो अब ये देखिए क्या होता है, जैसे यहाँ से ऊपर जाते हैं तो इस पर लगने की कोशिश है, वो भी रप्चर हो जाता है। और जैसे ही रप्चर वो भी होता है ना, उसको डैमेज बोल सकते हो, वो भी एक्टिवेट हो जाता है। और एक्टिवेट होता है ना तो उसमें से भी एक केमिकल निकलता है, जिसका नाम होता है इंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन। 2 गो निकला, क्या क्या निकला, जैसे ही ट्रॉमा हुआ चाहे इंजरी हुआ, जिसके वजह से ब्लड वेसल डैमेज हो गया, ये एक सीक्रेट करता है इक्ज़ोथ्रोम्बोप्लास्टिन। और ये प्लेटलेट्स भी फ्लो हो रहा था इसमें, वो भी आकर के यहाँ पर टकराने की वजह से वो भी रप्चर हो जाते हैं, वो भी डैमेज हो जाते हैं, रप्चर नहीं डैमेज हो जाते हैं, वो भी एक केमिकल सीक्रेट करते हैं जिसका नाम होता है इंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन। अब एक क्या होता है, दोनों केमिकल जो होता है ना, इंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन इक्ज़ोथ्रोम्बोप्लास्टिन, कहेगा कैसे नाम याद रहेगा, समझिए ना। और जो अंदर वाला सीक्रेट हो, अंदर वाला कौन है, प्लेटलेट्स ही तो है, तो उससे इंडो, और बाहर वाला में ब्लड वेसल होगा, तो इक्ज़ोथ्रोम्बोप्लास्टिन होता है। ये दोनों दोनों जो होता है ना केमिकल, दोनों कैल्शियम के प्रेजेंस में ना, कैल्शियम आयन के प्रेजेंस में ना एक कॉम्प्लेक्स एंजाइम का फॉर्म करते हैं, जिसका नाम होता है थ्रोम्बोकाइनेज, ठीक है ना। चाहे इसका एक और भी नाम होता है, वो देखेंगे क्या नाम होता है, थ्रोम्बोकाइनेज। ये एंजाइम कॉम्प्लेक्स बना था, किससे मिला था, तो जो इंजर्ड टिश्यू था और इंजर्ड प्लेटलेट्स था, इसी के द्वारा जो केमिकल सीक्रेट हुआ था इंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन इक्ज़ोथ्रोम्बोप्लास्टिन, वही आपस में कैल्शियम आयन के प्रेजेंस में जुड़ करके कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, उसी का नाम होता है, ठीक है ना। अब देखिए ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है, इसका 2 को काम होता है। फर्स्ट काम होता है जो ब्लड में रहता है, घूमता रहता है ना, नेचुरली प्रेजेंट होता है एंटी कोगुलेंट, जिसका नाम होता है हिपेरिन, उसको इनएक्टिवेट कर देता है। जैसे इनएक्टिवेट किया ना, तो एंटी क्लॉटिंग था, ये क्लॉट जो बनता था ना उसको ये रुकता था, अब ये रोकेगा ही नहीं, क्लॉट बना है तो बनने देगा उसको, एंटी हेपेरिन मतलब इसको इनएक्टिवेट कर देता है, ठीक है ना।
ये नेचुरली ब्लड में पाने वाले क्या होता है, एंटीकोगुलेंट होता है, ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता है। लेकिन हमको यहाँ पर क्लॉट कराना है तो इसको इनएक्टिव करना पड़ेगा ना, इसीलिए केमिकल इसको इनएक्टिवेट करा देता है। तो एक और नाम से इसको जानते हैं थ्रोम्बोकाइनेज को, एंटी हेपेरिन। बट ब्लड याद रखिएगा, एनसीईआरटी में थ्रोम्बोकाइनेज दिया है तो वही ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब देखिए क्या होता है, दूसरा का इसका काम होता है, ब्लड में रहता है ना प्रोथ्रोम्बिन है, प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन होता है इनएक्टिव फॉर्म में होता है और कैल्शियम के प्रेजेंस में इसको थ्रोम्बिन में बदलता है। और यह थ्रोम्बिन फिर से जब एक्टिवेट होता है तो कैल्शियम आयन हर एक स्टेप में लगता है और फाइब्रिनोजेन होता है, नाम सुने थे ना, प्लाज्मा प्रोटीन होता था और ये सोलूबल फॉर्म में होता है ना, ब्लड में इसे सोलूबल होता है, दिखाई आपको नहीं देता है, ठीक है ना। ये इसको क्या करता है ना, एक्टिव फॉर्म बना देता है, जिसका नाम होता है फाइब्रिन। और ये फाइब्रिन जो होता है ना इनसोल्यूबल होता है और ये मोनोमर यूनिट होता है, ऐसे ऐसे प्रोटीन ही तो है, प्लाज्मा प्रोटीन तो ऐसे मिलेगा। अब ऐसे क्या होता है, बहुत सारे फाइब्रिन जुड़ जुड़ करके, बहुत जुड़ जुड़ कर नेटवर्क बना लेते हैं। और ये नेटवर्क बनाते हैं ना, तो यहीं पर ये जो नेटवर्क बन गया, इसी में जो भी डेड डाइमेज जो फॉर्म्ड एलिमेंट है ना, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट, ये आकर इस पर ट्रैप हो जाता है। ट्रैप हो जाता है और क्या होता है, क्लॉट, और यही इसी का कर लेता है, नेटवर्क बना लिया, इसी को बोलते हैं ना क्लॉट बोलते हैं, चाहे कोगुलम बोलते हैं, ठीक है ना। अरे आपको रेडिश ब्राउन अस्कॉम यहाँ से ऊज आउट होते हुए दिखा, लिक्विड निकलते हुए दिखा, रेडिश ब्राउन ऐसा करके। और यही मेथड होता है पूरा क्लॉटिंग का। तो एक बार और समझा देते हैं, ठीक है ना। ऐसे देखिए क्या क्या हुआ था, ट्रॉमा हुआ, इंजर्ड हो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, इंडोथेलियम डैमेज हो गया, चाहे टिश्यू डैमेज हो गया। वो डैमेज होता है तो वहाँ से केमिकल सिक्रेट करता है एक जो थ्रोम्बोप्लास्टिन, और जो प्लेटलेट डैमेज हो जाता है वो सिक्रेट करता है क्या, इंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन। दोनों कैल्शियम के प्रेजेंस में मिलकर के कॉम्प्लेक्स बनाया, जिसका नाम होता है थ्रोम्बोकाइनेज। इसका काम होता है, ब्लड में था हिपेरिन, उसको इनएक्टिव किया, दूसरा का प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदला, और फिर से एक थ्रोम्बिन क्या करता है, फाइब्रिनोजेन होता है जो सोलूबल फॉर्म में होता है, उसको इनसोल्यूबल में बना दिया, इनसोल्यूबल बना दिया तो मोनोमर होता है, बहुत सारा नेटवर्क उससे बढ़ जाएगा और इसी के अंदर डेड टाइम में जो फॉर्म्ड एलिमेंट होगा ट्रैप होने लगते हैं, इसी को क्लॉट बोलते हैं या कोगुलम बोलते हैं। यहाँ से देखने को मिलेगा रेडिश ब्राउन ऑस्कॉम लिक्विड ऊज आउट होते हुआ दिखाई देगा जब क्लॉट हो जाएगा उसके बाद से। यही मैकेनिज्म होता है, चाहे तो आप इसको लिख सकते हो, देख सकते हो, अब एनसीईआरटी पढ़ सकते हो। तो यहाँ पर देखिए एनसीईआरटी में जो दिया है ना, इसके बारे में उसको देखते हैं। देखिए सबसे नीचे से देखिए, इसमें कह रहे हैं जो कैल्शियम आयन होता है ना, प्ले करेगा इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्लॉटिंग में। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा कि कैल्शियम जो होता है ना बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आया हुआ है तो ये देखेंगे। जैसे इसमें ना नीचे से ऊपर पढ़िए तो अब आ जाए समझ में। यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है कि सर्टेन फैक्टर रिलीज बाय द टिश्यू एट द साइट ऑफ इंजरी एंड ऑल्सो कैन इनिशिएट द कोगुलेशन। कह रहा ना कि जैसे इंजर्ड जहाँ पर होता है ना, वहाँ पर सर्टेन टिश्यू एट द साइट ऑफ इंजरी, वहाँ से कुछ केमिकल निकलेगा, वही इनिशिएट कराता है कोगुलेशन को। उसके बाद से देखिए क्या कह रहा है ना, an injury or a trauma stimulate the platelets in the blood to release a certain factor which activate the mechanism of clotting। ये हो गया। और एक फिर से देखिए वही करें कि thrombin in turn and form another inactive substance present in the plasma called prothrombin, and enzyme complex thrombokinase is required for the above reaction in the complex by the series of link reaction। ये देखिएगा ना, तो एगो का प्रोडक्ट दूसरे के लिए काम कर रहा था, तो ऐसे वाले को कैस्केड मैनर भी बोलते हैं, तो याद रख सकते हो। यही सब पढ़ लीजिएगा अच्छा से, सब समझ में।